हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीवों में विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में पहला पॉइंट है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो जीवों में विविधता के अध्ययन को सहज करने हेतु हम उनकी समानताओं एवं विसमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटते हैं, उसे वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई जीव की स्पीसीज है तो इसे हम अलग अलग तरह से अलग अलग वंशों में बांटते हैं। उनके अध्ययन को सरल करने हेतु अगर हम उनकी समानताओं और विसमानताओं के आधार पर उन्हें बांटते हैं तो उसे वर्गीकरण कहा जाता है। कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने समस्त जीवों को दो भागों में बांटा, पादप जगत जिसे प्लांट किंगडम कहा जाता है, जंतु जगत जिसे एनिमल किंगडम कहा जाता है। फिर आर व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में इन सभी को मिलाकर जगत वर्गीकरण में बांटा, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इनमें है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उन पांचों किंगडम्स के जानने से पहले हमें जैविक वर्गीकरण के प्रमुख स्तरों को जानना पड़ेगा कि आखिर किस कारणों से हम किसी को किंगडम में, किसी को उपजगत में, किसी को संघ में आखिर कैसे बांट सकते हैं। तो जैविक वर्गीकरण में सबसे पहला स्तर हो जाएगा किंगडम का, यानी कि सबसे ऊंचा स्तर किंगडम का ही होता है। किंगडम को अलग करने पर सब किंगडम बनते हैं जिसे उपजगत कहा जाता है। उपजगत से फाइलम और डिवीजन का निर्माण होता है जिसे संघ कहा जाता है। और बहुत सारे फाइलम और डिवीजन में अलग अलग तरह के वर्ग पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जंतुओं के क्लासेस पाए जाते हैं। उन क्लासेस में विभिन्न जंतुओं के गुण होते हैं और उन्हीं गुणों से कुल और वंश का निर्माण होता है, जिसे आगे चलकर स्पीसीज यानी कि जाति में बांट दिया जाता है। इन्हीं सारे चीज़ों से मिलाकर एक जंतु जगत या एक पादप जगत का निर्माण होता है। इसी चीज़ को कैरोलस लिनियस ने डिफाइन किया था। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे पांचों अलग अलग तरह के किंगडम्स के बारे में, जैसे प्रोटिस्टा, मोनेरा। इन्हीं सभी किंगडमों के बारे में हम आगे के वीडियो में सेपरेट वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।